फाइनली ड्रामे में ट्विस्ट तो आया जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सारा जब अपना बच्चा गवा बैठी तभी ये ट्विस्ट आया। और साइम इसी बच्चे के जुर्म में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। साइम ने बीरू से कहते हुए जो सारा को जूस पिलवा दिया, उस जूस में ही ऐसी मेडिसिन मिला दी कि सारा अपने बच्चे से हाथ धो बैठी। सारा की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन सारा तो बच जाएगी, बच्चा नहीं बच पाएगा। और यही यही चीज साइम को कभी जीने नहीं देगी कि उसने एक बेकसूर बच्चे की जान ली, यानी कि वो मुजरिम है, इतना बड़ा मुजरिम। क्योंकि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के ज़मरे में आता है। दूसरी तरफ मोरे ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया था कि जब उसने अपनी बेटी को मारा नहीं था बल्कि शहर भेज दिया था, जो कि उम्मीद से थी। अब वो वक्त आ चुका है कि डिलीवरी है, बच्चा पैदा होना है, तो मोरे को लगा कि सारा से मिलना ज़रूरी है, नानी का बच्चे के पास होना ज़रूरी है। तभी तो नानी जैसे तैसे करती अपने नवासे के पास पहुंच गई। सारा को जब बच्चे के साथ देखा तो सारे गम भूल गई, सारी परेशानियां दूर हो गई, अपने नवासे के साथ खेलने लगी। लेकिन फिर आफत भी तो आनी है, परेशानी भी तो साथ ही लेकर आई है ये नानी। क्योंकि नानी के बेटे ने, यानी कि सारा के भाई ने, जब मोरे को यहाँ से निकलते हुए देखा तो उनका पीछा करने लगा और फिर वो आहट कर सारा तक पहुँच गया। सारा जिंदा है, ये चीज़ तो भाई के लिए बहुत शॉकिंग थी, लेकिन वो सारा को अब नहीं छोड़ेगा। अब तो उसको उसके बच्चे समेत मारेगा, ताकि खानदान में जो सारा डेथ मशहूर हुई थी वो डेथ ही रहे। सारा जिंदा होकर सबके सामने ना आ जाए, उनके लिए बदनामी का बाइस ना बन जाए, इसलिए वो अपनी बहन को बच्चे समेत मारना चाहता है। लेकिन सारा छुपते छुपाते आहट तक कामयाब हो गई। वो पहुंच जाती है साइम के घर में। साइम रात के अंधेरे में जब दरवाज़ा खोलता है, एक औरत हड़बड़ाते हुए जल्दी से अंदर की तरफ आई, जिसके हाथ में बच्चा भी था, और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। साइम तो देखता रह गया, कौन है आप, यहाँ पर क्या कर रही हैं, किससे मिलने आई हैं? तो सारा कहने लगी, बहुत अरसे के बाद सही जगह पर पहुंची हूँ, आप ही से मिलना चाहती हूँ, ये आपका भतीजा है, आपको सौंपने आई हूँ। मेरी बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त, मेरी जान खतरे में है और इस बच्चे की भी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ये बेमौत मारा जाए। फिर वो सारी सिचुएशन बताती है कि किस तरह से उसके भाई के साथ उसने लव मैरिज की थी, और फिर जब उम्मीद से थी, तो फिर सारा के भाई को जब मालूम पड़ा तो कितनी बेदर्दी से उन्होंने फराज को बुलाया ताकि अपनी बहन को उसके साथ रुखसत कर सके, लेकिन इसी आड़ में फराज को मार दिया था। ये सारी कहानी सारा के मुंह से सुनकर साइम के ज़ारों कतार आंसू बहने लगे कि वाकई वो एक बेकसूर के साथ ज्यादती करता रहा, और असल मुजरिम तो बचा रहा और आज तक बचा हुआ है। अब वो असल मुजरिम को तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ वो सारा का भी खुद को मुजरिम समझता है। बेशक वो मुजरिम है भी, क्योंकि सारा का बच्चा सिर्फ और सिर्फ साइम की वजह से ही गया है, इस दुनिया से रुखसत हुआ। सारा तो उस बेचारे की शक्ल भी ना देख सकी, लेकिन यही गम साइम को अब जीने नहीं देगा। अंदर ही अंदर उसका ज़मीर उसको मलामत करेगा, उसको जीते जी मारता रहेगा। माँ भी रोते हुए जब अपने पोते को अपनी गोद में उठाती है तो साइम को जोरदार थप्पड़ मारा और सारा के लिए हर चीज़ का इल्ज़ाम साइम को दिया कि उस बेकसूर को तंग करते रहे। तुम्हें अकल नहीं, तुम समझ नहीं सकते थे। जब वो बार बार कह रही थी कि वो नहीं जानती सब कुछ, जब कह रही थी तुमने एतबार क्यों नहीं किया? अब हैरत है इस माँ पर, ये तो खुद एतबार नहीं कर रही थी, वरना बेटे को ये एतबार दिलवा ही देती। लास्ट एपिसोड में जब अमारा ने पूछा कि वो लड़की तो बेगुनाह बरी हो गई थी, फिर साइम उससे क्यों बदला ले रहा है, तो इस माँ के अल्फाज थे कि वो लोग असर और रसूख वाले हैं, कानून को खरीद लिया था, वरना उनकी बेटी तो गुनहगार ही थी। लेकिन आज ये माँ साइम को थप्पड़ मारते हुए कैसे कह सकती है कि वो बच्ची बेगुनाह थी, तुमने उसके साथ ज्यादती क्यों की? जबकि ये माँ खुद मुलव्वस थी, खुद चाहती थी कि उसके साथ ज्यादती हो, उन्हें इंसाफ मिले। इंसान के बहुत से चेहरे हैं जैसे कि इस माँ के। लेकिन फ्रेंड्स, ये ड्रामा जो काफ़ी स्लो मोशन में चल रहा था, काफ़ी इरिटेट कर रहा था, अब इस ड्रामे में असल ट्विस्ट आएगा, क्योंकि सारी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है, ऑडियंस के भी और फिर ड्रामे वालों के भी, यानी कि साइम के भी। हम लोग तो समझते थे कि ड्रामा काफ़ी
स्लो मोशन में जा रहा है, जो कुछ हो रहा है सबके सामने है, कुछ भी प्राइवेसी नहीं, कुछ भी सरप्राइज नहीं रखा गया। लेकिन इतना बड़ा शॉकिंग सरप्राइज होगा, वाकई बहुत मज़ा आया जब सारा और उसका बच्चा जिंदा था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगा, ये सरप्राइज कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप और ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे इस ड्रामे में, या इसको आप देखना ही नहीं चाहेंगे? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।